नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। यूपी में निवेश का गोल्डन टाइम, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। अब उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार होगी ट्रेंड मैन पावर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए यह स्वर्ण काल है। जेवर में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए जमीन आवंटन पर सौंपते हुए सीएम ने निर्देश दिया है कि उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि यूपी अब भारत का इंडस्ट्रियल इंजन बन रहा है, जहां देश के 55% मोबाइल बन रहे हैं। वहीं चलिए अब उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यूपी बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए बाराबंकी समेत पूरे प्रदेश में आधार कार्ड या आपार आईडी अनिवार्य कर दी है। अब परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ आधार की मूल प्रति दिखाना जरूरी होगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कॉपियों पर पहली बार QR कोड और कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है। सभी केंद्रों की CCTV और वॉइस रिकॉर्डर से सीधी निगरानी होगी। इसके अलावा अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 2 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर का बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज सीएम योगी खुद बटन दबाकर 2 लाख लाभार्थियों के खातों में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इस योजना का मकसद हर गरीब को अपनी छत देना है। अगर आपने भी आवेदन किया है तो आज अपना बैंक मैसेज और लिस्ट जरूर चेक करें। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों का अपने घर का सपना अब सच होने जा रहा है। अगली खबर, यूपी में रजिस्ट्री का नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश में अब जमीन या मकान खरीदना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। योगी सरकार टाइटल बेस्ड रजिस्ट्री का नया नियम लागू करने जा रही है। पुराने सिस्टम में सरकार सिर्फ कागजों का रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन अब रजिस्ट्री से पहले सरकार खुद यह जांच करेगी कि बेचने वाला व्यक्ति ही उस जमीन का असली मालिक है या नहीं। इससे एक ही जमीन को कई बार बेचने या फर्जी कागजों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी। अब रजिस्ट्री होते ही सरकार मालिकाना हक की गारंटी देगी, जिससे खरीदारों को अदालती विवादों और धोखाधड़ी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यह नया नियम पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी के कारोबार को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगा। अब आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के औषधि प्रशासन ने दवाओं के थोक व्यापार को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में नया थोक दवा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि रिहायशी इलाकों में गोदाम होने से ट्रैफिक और सुरक्षा की समस्या होती है। अब नया लाइसेंस केवल उन्हीं जगहों पर मिलेगा जो व्यावसायिक घोषित हैं और जहां ट्रकों के आने जाने के लिए पर्याप्त जगह है। यह नियम नए दुकानदारों पर लागू होगा। अगर आप दवाओं का थोक काम शुरू करना चाहते हैं तो अब आपको शहर के बाहर या कमर्शियल मार्केट में ही जगह लेनी होगी। इसके अलावा अब देखिए यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस का नया नियम। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह बदल गई है। नए नियम के मुताबिक अब आपको RTO के चक्कर काटने और वहां टेस्ट देने की अनिवार्य जरूरत नहीं होगी। अब आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाकर ड्राइविंग सीख सकते हैं। अगर आप वहां का कोर्स और टेस्ट पास कर लेते हैं तो वह सेंटर आपको एक सर्टिफिकेट देगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपका लाइसेंस सीधे जारी कर दिया जाएगा। यह बदलाव भ्रष्टाचार रोकने और आम जनता को दलालों से बचाने के लिए किया गया है। अब बिना RTO की लंबी लाइनों में लगे आप अपना लाइसेंस आसानी से बनवा सकते हैं। अब देखिए अगली खबर, EVM और वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव के तीखे सवाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की नई वोटर लिस्ट पर भी नाराजगी जताई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कटने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष की साजिश करार देते हुए मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है और विपक्ष इसे चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वहीं देखिए अब अगली खबर, यूपी में कुदरत का कहर, वाराणसी से लेकर लखनऊ तक मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। अगले 48 घंटों में होगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड और बारिश। घर से निकलने से पहले यह रिपोर्ट जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश में मौसम ने खतरनाक करवट ली है। वाराणसी, लखनऊ और कानपुर सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं ने पारा गिरा दिया है। सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने से हाईवे पर सफर करना मुश्किल हो गया है और ट्रेनों और उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घर से ना निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ सहित कई इलाकों में महिला वोटरों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 1000 पुरुषों पर महिला का लिंगानुपात जो पहले 874 था, वह अब गिरकर 824 पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम कम हुए। प्रशासन अब घर घर जाकर इसकी जांच करने की योजना बना रहा है ताकि यह साफ हो सके कि नाम शादी, मृत्यु या पलायन की वजह से कटे हैं या कोई और तकनीकी कारण है। चुनाव से पहले इस अंतर को सुधारना आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। साथ ही अब देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियां तेज कर दी है। ताजा अपडेट के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी होने वाले हैं। बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए रोल नंबर का लिंक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया है, जिससे अब स्कूलों को छात्रों की जानकारी अपलोड करने और रोल नंबर चेक करने में आसानी होगी। छात्र अपने एडमिट कार्ड और अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं। इस साल करीब 54 लाख छात्र परीक्षा में बैठने वाले हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए नाम, फोटो और विषयों की जांच अच्छी तरह कर लें। वहीं अगली खबर देखिए अब, उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और यूपी दिवस के मौके पर नागरिक सुरक्षा विभाग एक बड़ी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। 23 जनवरी की शाम 6 बजे पूरे प्रदेश में एक साथ सायरन बजेंगी, जिसके बाद लाइटें बंद कर ब्लैकआउट किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति या हवाई हमले के दौरान जान माल की सुरक्षा के लिए नागरिकों और प्रशासन की तैयारी को परखना है। इस दौरान बिजली विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य और दमकल विभाग मिलकर काम करेंगी। लोगों से अपील की गई है कि वे सायरन सुनकर घबराएं नहीं, बल्कि इसे सुरक्षा ट्रेनिंग का हिस्सा मानकर सहयोग करें। 1971 के युद्ध के बाद इस तरह के बड़े अभ्यास अब नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फिर से शुरू किए गए हैं। अगली खबर देखिए अब, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है। इन टाउनशिप में न केवल स्कूल और कॉलेज होंगे, बल्कि बड़े विश्वविद्यालयों के कैंपस और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, आईआईटी, यूपीएससी के लिए विशेष कोचिंग संस्थान भी होंगी। यह टाउनशिप सिंगल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के फॉर्मूले पर आधारित होंगी, जहां छात्रों को कौशल विकास के साथ साथ रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी। आवास विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है, जिससे प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अगली खबर, सीएम योगी का विजन, तकनीक से सशक्त होगी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण विजन साझा किया है। सीएम ने जोर देकर कहा कि सरकार और निजी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से ही प्रदेश के हर नागरिक
बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सकती है। इस योजना का मुख्य फोकस तकनीक के इस्तेमाल पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के जरिए बीमारियों की स्क्रीनिंग सुविधा और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे गंभीर बीमारियों का शुरुआती स्टेज पर ही पता चल सके और उनका समय रहते इलाज हो सके। इससे न केवल इलाज का खर्च कम होगा, बल्कि मृत्यु दर में भी कमी आएगी। सरकार प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल हेल्थ और हाईटेक स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित करने पर काम कर रही है, ताकि गांव के व्यक्ति को बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े। अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में कामकाज को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिशों के बीच शिक्षा विभाग में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ई ऑफिस पोर्टल पर काम न करने वाले 900 से अधिक शिक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। शासन की ओर से बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद ये कर्मचारी फाइलों के निस्तांतरण और अन्य विभागीय कार्यों के लिए ई ऑफिस सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। विभाग ने इसे सरकारी आदेशों की अवहेलना और कार्य में लापरवाही माना। वेतन रोकने के साथ ही सभी दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्हें बताना होगा कि डिजिटल माध्यम अपनाने में देरी क्यों हुई। सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और फाइलों की पेंडेंसी खत्म करने के लिए ई ऑफिस अनिवार्य है और इसमें कोताही बरतने वालों पर आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर पर चलिए नजर डालते हैं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कोई गलती है तो आज का दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण। चुनाव आयोग ने दी है बड़ी मोहलत, बस एक चक्कर और आपका काम पक्का। जानिए आपको कहां जाना। उत्तर प्रदेश में नई वोटर लिस्ट को लेकर प्रशासन ने आम जनता के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अगर आपको अपनी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के नाम, पते या फोटो को लेकर कोई आपत्ति है तो आप आज सीधे अपने पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं। वहां बीएलओ पूरे दिन मौजूद रहेंगे जो आपके आवेदन स्वीकार करेंगे। यह मौका उन लोगों के लिए भी है जो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं या किसी गलत जानकारी को सही कराना चाहते हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाया जाए। देरी ना करें, अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपनी वोटिंग पावर सुनिश्चित करें। अगली खबर, यूपी में कोहरे का कहर, बहराइच, अमरोहा, हरदोई और झांसी की सड़कों पर आज हुआ मौत का तांडव। आखिर घने कोहरे के बीच कैसे आपस में टकरा गई दर्जनों गाड़ियां। देखें आज के भीषण हादसों की पूरी। उत्तर प्रदेश में आज सड़कों पर भीषण हादसों की खबरें सामने आई है। बहराइच, अमरोहा, हरदोई और झांसी समेत कई जिलों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण बड़े सड़क हादसे हुए। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर कोहरे की वजह से एक के बाद एक 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बहराइच और झांसी में भी तेज रफ्तार और धुंध के कारण हुए हादसों में कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी है। खराब मौसम और शून्य विजिबिलिटी को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को बेहद धीमी गति और सावधानी से चलने की सख्त हिदायत दी है। इसी के साथ पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का मास्टर प्लान, अब गांव की सूरत बदलने के लिए आ रही है नई व्यवस्था। क्या आपके गांव को भी मिलेगा स्मार्ट विलेज का दर्जा? जानिए क्या है सरकार का यह बड़ा। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। सरकार का मुख्य फोकस ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और वहां विकास कार्यों में तेजी लाने पर है। इस नए प्लान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है। सरकार का यह लक्ष्य है कि चुनावों से पहले गांवों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, बिजली और स्वच्छ जल की परियोजनाओं को पूरा कर लिया। इसके साथ ही डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को हाईटेक किया जा रहा है ताकि ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकें। इस कदम को चुनाव से पहले ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने और जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अगली खबर देखिए। अब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा हमला। लखनऊ में बोले, घुसपैठियों के मददगारों का अब होगा विनाश। आखिर विपक्ष की किस रणनीति को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा? देखिए ये बड़ी खबर।
सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर प्रहार, घुसपैठियों के संरक्षकों का हो रहा अंत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, अब जनता उन्हें नकार रही है और उनका राजनीतिक आधार खत्म हो रहा है। त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति अब उनके ही विनाश का कारण बन रही है। उन्होंने देश की सुरक्षा और अखंडता का मुद्दा उठाते हुए जोर दिया कि घुसपैठियों को संरक्षण देना न केवल गैर कानूनी है, बल्कि यह देश के संसाधनों पर भी बोझ है। सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान ऐसे समय में आया जब देश में घुसपैठ और नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बहस फिर से तेज हो गई है। अगली खबर देखिए अब। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़े जाने को लेकर गरमाई सियासत। मायावती और अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा। योगी सरकार के इस कदम पर उठे गंभीर सवाल। आखिर क्या है पूरा विवाद, जानिए इस रिपोर्ट में। मणिकर्णिका घाट मंदिर विवाद पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर के ध्वस्तीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। इस मुद्दे पर अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर प्राचीन आस्था के केंद्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे परंपराओं का हमला बताया है। वहीं मायावती ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय स्तर पर भी लोगों और साधु संतों में इस कार्रवाई को लेकर गहरा रोष देखा जा रहा है। मामला तूल पकड़ता देख प्रशासन सफाई दे रहा है, लेकिन विपक्षी दलों के कूदने से यह अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। काशी की विरासत और विकास के बीच छिड़ी इस जंग ने प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। अब अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ बनने जा रहा है देश की लोकतांत्रिक शक्ति का केंद्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में जुटेंगे सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष। आखिर यूपी की राजधानी में होने वाले इस महामंथन का क्या है एजेंडा, जानिए पूरी खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस महामंथन का मुख्य उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाना, सदन के कामकाज में तकनीकी का उपयोग करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना इस कार्यक्रम की तैयारियों की कमान संभाल रहे हैं। देश भर से आने वाले दिग्गजों की सुरक्षा और स्वागत के लिए लखनऊ को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। यह आयोजन संसदीय प्रणाली को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं अब देखिए अगली खबर। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। कन्नौज में एनकाउंटर के बाद पोक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। आखिर कैसे कानून के शिकंजे से भाग रहा था यह अपराधी और पुलिस ने कैसे सिखाया सबक, देखिए इस मुठभेड़ की पूरी कहानी। कन्नौज में एनकाउंटर, पोक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ताजा मामला कन्नौज जिले का है, जहां पुलिस और एक वांछित अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई है। यह आरोपी पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने आरोपी को घेरा तो उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत महिला और बाल अपराधों में शामिल अपराधियों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जिले के आला अधिकारियों का कहना है कि समाज में डर फैलाने वाले और कानून को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए अगली खबर। यूपी में बंदरों का आतंक होगा खत्म। योगी सरकार ने वन विभाग को दिया सबसे सख्त आदेश। अब शहर शहर चलेगा पकड़ो अभियान। जानिए आखिर क्यों प्रशासन को उठाना पड़ा यह बड़ा कदम और क्या है पूरा प्लान।
उत्तर प्रदेश के शहरों और ग्रामीण इलाकों में बंदरों के बढ़ते हमलों को देखते हुए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश भर में बंदरों के आतंक से घायल होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग को इन्हें पकड़ने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने निर्देश दिया है कि रिहायशी इलाकों में बंदरों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवासों या जंगलों में छोड़ा जाए। इस अभियान के लिए बजट और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि आम जनता को बंदरों के काटने और उनके द्वारा मचाई जाने वाली तबाही से राहत मिल सके। प्रशासन ने जिला स्तर पर टीम गठित करने और हॉटस्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जहां बंदरों का खतरा बढ़ सबसे ज्यादा है। अगली खबर देखिए। अब बनारस की बदल सकती है किस्मत। अब दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बसने जा रहा है ग्रेटर वाराणसी। रिंग रोड के किनारे 60 किलोमीटर के दायरे में बनेगी हाईटेक सिटी। जानिए बाबा की नगरी में क्या क्या बदलने वाला है। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बनेगा ग्रेटर वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अब ग्लोबल सिटी बनाने के लिए ग्रेटर वाराणसी का खाका तैयार कर लिया गया है। इस नई सिटी रिंग रोड के दोनों तरफ 60 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जाएगी। इसे ग्रेटर नोएडा और न्यू चंडीगढ़ की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के तहत रिंग रोड के किनारे अलग अलग जोन बनाए जाएंगे, जिसमें आवासीय कॉलोनियां, कमर्शियल हब, आईटी पार्क और इंडस्ट्रियल एरिया शामिल होंगे। विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। ग्रेटर वाराणसी के बनने से शहर के मुख्य हिस्से पर आबादी का दबाव कम होगा और बाहरी इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस नए शहर की पहचान होंगे, जो आने वाले समय में पूर्वांचल के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। देखिए, उत्तराखंड में किसान बेबस। आसमान से बरस रही आफत। बारिश न होने से खेतों में सूख रही 20% गेहूं की फसल। क्या भीमताल के किसानों की मेहनत पर फिर जाएगी पानी? देखिए, सूखे की मार झेल रहे पहाड़ों की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश की कमी से भीमताल में गेहूं की फसल को भारी नुकसान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों, खासकर भीमताल और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसका सीधा असर रबी की मुख्य फसल गेहूं पर पड़ा है, जिसका लगभग 20% हिस्सा खेतों में ही सूख चुका है। किसानों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो नुकसान का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सिंचाई के साधनों की कमी और मौसम की बेरुखी ने काश्तकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि उनकी महीनों की मेहनत और लागत अब दांव पर लगी है। कृषि विभाग की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बारिश न होना पूरी कृषि व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब आइए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मौनी अमावस्या पर रामनगरी अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। सरयू के तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जमीन से आसमान तक कड़ी सुरक्षा, ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही है हर हलचल पर नजर। देखिए अयोध्या धाम के मनमोहक दृश्य। आज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों की संख्या में भक्त सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। इस दिन दान, पुण्य और मौन व्रत का विशेष महत्व होने के कारण अयोध्या के मठ मंदिरों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे अयोध्या धाम को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन के जरिए आसमान से निगरानी की जा रही है। सरयू नदी में जल पुलिस और गोताखोरों की तैनाती की गई है, जबकि जमीन पर भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान मुस्तैद हैं। राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्तों पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके। देखिए अगली खबर। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी
खुशखबरी, 23 जनवरी से फिर शुरू हो रही है प्रक्रिया। जानिए राउंड 3 का रिजल्ट कब आएगा और क्या है नया शेड्यूल। मिस ना करें ये जरूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों पर दाखिले का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 की प्रक्रिया 23 जनवरी से दोबारा शुरू होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय DGME ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। नई शेड्यूल के अनुसार छात्र 23 जनवरी से राउंड 3 के लिए पंजीकरण और विकल्प भर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तारीख 9 फरवरी है, जब तीसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट के नतीजे घोषित किए जाएंगे। जिन छात्रों को सीटें आवंटित होगी उन्हें तय समय के भीतर आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरी खबर है जो पिछले काफी समय से काउंसलिंग के अगले चरण का इंतजार कर रहे थे। वहीं अगली खबर देखिए, यूपी में धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। छांगुर बाबा के खास गुर्गे को पुलिस ने नागपुर से किया गिरफ्तार। आखिर कैसे बिछाया जाता था लालच का जाल और कौन कौन है इस साजिश के पीछे, देखिए इस बड़ी कार्रवाई की पूरी सच्चाई। धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई। नागपुर से गिरफ्तार हुआ छांगुर बाबा का साथी। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। बहुचर्चित छांगुर बाबा मामले में पुलिस ने उसके एक मुख्य सहयोगी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि वह भोले भोले लोगों को बहला फुसलाकर और आर्थिक मदद का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के खेल में शामिल था। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह एक संगठित तरीके से काम कर रहा था और इसके तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और फंडिंग के स्रोतों का पता लगाया जा सके। प्रशासन का कहना है कि जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं देखिए अब WPL 2026 में रोमांच की सारी हदें पार। यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ साल का सबसे कांटेदार मुकाबला। आखिरी गेंद तक अटकी रही सांसें। जानिए कौन बना आज की जीत का हीरो और किसकी हुई करारी हार। विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL के 10वें मैच में आज यूपी वॉरियर्स और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने रहीं। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी ने शुरुआत में दबदबा बनाया, लेकिन यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच की रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। फील्डिंग में भी दोनों टीमों ने अपनी पूरी जान झोंक दी, जिससे हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के शोर ने मैच के रोमांच को दोगुना कर दिया। खेल के अंतिम ओवरों में हुए उलटफेर ने फैंस को अपनी सीटों से चिपकने पर मजबूर कर दिया। टूर्नामेंट के लिहाज से यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने का बड़ा मौका साबित हुआ। वहीं देखिए अब बरेली की बदल जाएगी सूरत। योगी सरकार का उद्यमियों को बड़ा तोहफा। अब 300 एकड़ में बनेगी प्रदेश की पहली हाईटेक औद्योगिक टाउनशिप। उत्तर प्रदेश के बरेली में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। बरेली विकास प्राधिकरण ने जिले में 300 एकड़ जमीन पर एक भव्य औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का खाका तैयार किया है। खास बात यह है कि इस टाउनशिप में उद्यमियों को फ्री होल्ड भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें मालिकाना हक मिलेगा और निवेश में आसानी होगी। यह टाउनशिप 4 प्रमुख जोन में बंटी होगी: लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस जोन, ट्रांसपोर्ट नगर और इंडस्ट्रियल एरिया। लखनऊ में आयोजित इंडिया फूड एक्सपो में BDA उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकंदन AK ने इसका रोड मैप साझा करते हुए बताया कि दिल्ली NCR से बेहतर कनेक्टिविटी और गंगा एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण बरेली उद्योगों के लिए नया केंद्र बन रहा है। यहाँ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भूमिगत बिजली लाइनें, गैस पाइपलाइन और चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। इस प्रोजेक्ट से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जिले की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। एक खबर देखिए, यूपी पुलिस भर्ती 2025 SI और ASI के पदों पर आवेदन का आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निकाली गई 537 रिक्तियों के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। यह भर्ती सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट
uppbbb.gov.in पर जाकर तुरंत फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तय की गई है। आवेदन शुल्क 400 रुपये है। स्नातक के साथ टाइपिंग और ओ लेवल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर देखिए अब। साइबर अपराध की दुनिया में गूंजेगा यूपी का नाम। तेल अवीव में होने वाले ग्लोबल साइबर टेक सम्मेलन में दुनिया को सुरक्षा के गुर सिखाएंगे यूपी के सुपर कॉप। जानिए कौन है वो अफसर जो ग्लोबल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तेल अवीव में यूपी के सुपर कॉप का जलवा, साइबर सुरक्षा पर देंगे मंत्र। यूपी के प्रमुख साइबर विशेषज्ञ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इजराइल के तेल अवीव में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े साइबर सम्मेलन में से एक साइबर टेक ग्लोबल 2026 में शिरकत करेंगे। यूपी के इस सुपर कॉप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साइबर अपराधों से निपटने और नई तकनीकों के उपयोग पर अपना अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वे वहां बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधुनिक तकनीक और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के जरिए बड़े वित्तीय घोटालों और डेटा चोरी को रोका है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के तकनीकी दिग्गज, सरकारी एजेंसियां और सुरक्षा विशेषज्ञ जुट रहे हैं, जहां यूपी पुलिस की बेस्ट प्रैक्टिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाएगा। यह न केवल प्रदेश बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। चलिए अंतिम खबर पर नजर डालते हैं। ट्रंप का पहला दिन और अमेरिका में इमरजेंसी का ऐलान। क्या वाकई बड़े पैमाने पर प्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाएगा? व्हाइट हाउस में कदम रखते ही डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों ने दुनिया को चौंका दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी, मास डिपोटेशन और आपातकाल की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते ही अपने कड़े तेवरों का संकेत दे दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को देश के बाहर निकालने के लिए अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की तैयारी कर ली है। ट्रंप का प्लान है कि वे अमेरिकी सेना का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर उन प्रवासियों को डिपोर्ट करेंगे जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन अभियान कहा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीमा सुरक्षा को कड़ा करने और बर्थराइट सिटीजनशिप पर भी कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। उनके इन शुरुआती कदमों ने जहां उनके समर्थकों में उत्साह भरा है, वहीं मानवाधिकार संगठनों और प्रवासी समुदायों में चिंता पैदा कर दी है।